तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार और एस्टोएड में। देखिए, इस वाली वीडियो सीरीज़ में जो है कॉन्सेप्ट्स कर रहे थे, ठीक है। मिडिवल इंडिया के जो कॉन्सेप्ट्स थे वो कर रहे थे। देखिए, कुछ वीडियोस और भी आपको मिडिवल इंडिया की जो है चैनल पे देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। उसमें आप देखेंगे तो लाइन बाय लाइन फॉलो करके और उसका डिस्कशन है, और ये वाला जो है कॉन्सेप्ट डिस्कशन है। बेसिकली ये दोनों एक दूसरे का जो है सप्लीमेंट्री है, आप वो कर लीजिए या फिर ये कर लीजिए, जो भी आपको सही लगता है, ठीक है। अभी देखिए, पिछले वीडियो में जो है हमने इंडिया, ठीक है, और वर्ल्ड जो है वो देख लिया था, और ये सब हमने देखा था 8th से 9th सेंचुरी के बीच में, जो 1000 ईयर का पीरियड था, उसके बीच में कुछ छोटे मोटे चेंजेस हमने ये सब चीज़ें देखी थी, ठीक है। हमने कुछ हद तक देखी, आपको फ्यूडलिज्म भी बताया था कि फ्यूडलिज्म कैसे काम करता है, ठीक है। ये सब चीज़ें बताई थी कि आपको देखिए कैसे कैसे जो है छोटे मोटे ग्रुप जो होते हैं उनसे इन्फ्लुएंस होकर जो है सोसाइटी में छोटे मोटे या फिर आगे चल के मेजर चेंजेस भी हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद इस वाली वीडियो में जो है हम यूरोप करेंगे। इस वाली वीडियो में लगभग फोकस जो हमारा होगा वो यूरोप पे होगा, ठीक है। यूरोप का डिसइंटीग्रेशन कैसे हुआ ये देखेंगे, ठीक है। फिर अगर जो टाइम रहा तो फ्यूडलिज्म देखेंगे, और फ्यूडलिज्म में भी देखिए कई तरह के फ्यूडलिज्म है, ठीक है। तो उसमें से एक दो जो मेजर टाइप फ्यूडलिज्म है, एक तो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है फ्यूडलिज्म का वो देख लेंगे। फिर मैनर और सर्फडम जो है ये दोनों एक दूसरे के साथ किस तरह काम करते थे ये देख लेंगे। फिर ये देखेंगे कि इनका जो है फॉर्मेशन जो यूरोप में जो है यूरोप में किस तरह से था, ठीक है। फिर देखेंगे कि इंडिया में ये चीज़ थी कि नहीं थी, और अगर जो थी तो किस हद तक थी, ठीक है। उसके बाद से अब देखेंगे कुछ चीज़ें जो है हम, उसके बाद यूरोप का देखिए डिसइंटीग्रेशन देखेंगे कि कैसे यूरोप जो है डिसइंटीग्रेट हो गया है, ठीक है। और फ्यूडलिज्म के चलते धीरे धीरे जो है यूरोप रेनेसां की तरफ किस तरह बढ़ा है, ठीक है, न्यू एज की तरफ किस तरह बढ़ा है, या फिर यूरोपियन रेवोल्यूशन में हल्का फुल्का पार्ट जो है किस तरह प्ले किया। ये सारे जो मेजर देखिए हमको टॉपिक्स है जो इस वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, पिछले वीडियो में जो है यूरोप के बारे में आपको एक दो चीज़ें बता दी गई थी, जिसमें से ये था कि यूरोप देखिए, यूरोप जो है डिसइंटीग्रेट जब हुआ तो दो पार्ट में डिसइंटीग्रेट हुआ। एक वेस्टर्न यूरोप था और एक ईस्टर्न यूरोप का पार्ट था, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे कि वेस्टर्न यूरोप का जो पार्ट था उसमें क्या क्या इंक्लूड थे। हल्का फुल्का के लिए हमने आपको ये बता दिया था कि वेस्टर्न पार्ट में जर्मनिक ट्राइब्समैन वगैरह थे, ठीक है। उसके बाद से इधर हमने ये बता दिया था आपको ईस्टर्न पार्ट में कि ये जो पार्ट है, ठीक है, ये इसका जो है कैपिटल जो है बाइजेंटियम में था, जिसको कॉन्स्टेंटिनोपल भी कहते हैं। ये सारी जो बेसिक चीज़ें हैं वो देख चुके थे। चलिए एक बार उसको रिवाइज करते हुए और उसी लेक्चर से जोड़ते हुए जो है इस वाली वीडियो को देखिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमने देखा था कि यूरोप जो है, ठीक है, यूरोप जो है वो दो पार्ट में डिसइंटीग्रेट हो गया था, ठीक है। दो पार्ट में डिसइंटीग्रेट हो गया था, और पहला पार्ट जो था, ठीक है, सॉरी देखिए ये वाला नहीं चल रहा है, चलिए ब्लैक वाले से ही कर लेते हैं। देखिए, तो जो पहला पार्ट था, ठीक है, वो जो है वेस्टर्न पार्ट था, ठीक है, और एक जो है वो ईस्टर्न पार्ट था, ठीक है। देखिए, एक छोटी सी चीज़ जो है वो आपको मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, ये वाली जो वीडियो होगी, ठीक है, और अगर जो इसकी फॉलोअप वीडियो का जो बनती है, ठीक है, अगर जो लगता है हमको कि टाइम ज़्यादा है तो एक फॉलोअप वीडियो बनाएंगे, ठीक है, इसी के साथ उसको पार्ट 2 करके चैनल पे डाल दिया जाएगा, ठीक है। अभी देखिए ये वाली वीडियो है जो, या फिर इसका जो पूरा पार्ट हमने जो आपसे डिस्कस किया वो काफ़ी बड़ा है, ठीक है। तो नोट्स जो है, ठीक है, शॉर्ट नोट्स टाइप के बनाइएगा। देखिए, ये जो चीज़ें यहाँ लिखी हैं वो तो आप उतारेंगे, लेकिन उसका फॉर्मेट कुछ ऐसा होना चाहिए। ध्यान दीजिए कि आपके पास अगर जो एक A4 शीट होगा, ठीक है, या फिर कॉपी भी अगर जो हो, तो कॉपी भी बेसिकली A4 शीट ही है, या अगर जो स्पाइरल बाइंडिंग लिए हैं तो वो भी एक A4 शीट ही है, ठीक है। तो इस वाली चीज़ को जो है आप ऐसे डिवाइड कर लीजिएगा 4 पार्ट में। देखिए, शॉर्ट नोट्स हमेशा जो है एक पेज में आपको 4 पेज लिखना होता है, तभी वो शॉर्ट नोट्स है। ऐसा हो कि जब आप रिवाइज करें, ठीक है, तो एक बार में जो है 4 पेज आपके सामने खुले हों तो एक आइडिया तो हो जाता है कि कहाँ पे क्या चीज़ थी, ठीक है। तो अगर ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं तो इसको आप यहाँ लिख लेंगे यूरोप, ठीक, यहाँ वेस्ट, यहाँ जो है ईस्ट, ठीक है, छोटा छोटा लिख लेंगे, ठीक है। और ये एक बार जब ये बोर्ड कंप्लीट होगा पूरा, तो ये सारी चीज़ें जो है इस तरफ होंगी। फिर एक एरो लगा के जो है जब दूसरा वाइप करके दूसरा लिखा जाएगा तो वो सारी चीज़ें यहाँ होंगी, ठीक है। फिर एक एरो यहाँ से लगा दीजिएगा, और फिर तीसरे वाले बोर्ड की चीज़ें यहाँ होंगी, और चौथे वाले बोर्ड की चीज़ें यहाँ होंगी। देखिए, ये मेरा तरीका है नोट्स बनाने का, मैं तो ऐसे ही बनाया हूँ,
ठीक है, और काफ़ी इफेक्टिव रहता है। आपको पता भी रहेगा कि इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ। जब पेज खुलता है तो ऐसा रहता है कि हाँ ये सारी चीज़ें हुई थी। चलिए ठीक है, बेसिक आपको बता दिया गया है। चलिए अभी देखते हैं कि क्या करना है। देखिए इसके बाद देखिए कोशिश कीजिएगा इस फॉर्मेट में नोट हो जाए, नहीं तो पेज बाय पेज भी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाएगा कहने नीचे। ऐसे आप इसको एक पेज में एक बोर्ड नोट करेंगे 80 85 90 पता नहीं कितना पेज जाएगा पूरा जब तक सब्जेक्ट खत्म होगा। तो देखिए तो ये ईस्टर्न पार्ट था। वेस्टर्न पार्ट का हमने कैपिटल देखा था पिछले बार, ठीक है। वेस्टर्न पार्ट का जो कैपिटल था बताइए कहाँ था, तो रोम में कैपिटल देखा था कि इसका जो है कैपिटल है रोम में था, ठीक है। और ईस्टर्न पार्ट का जो कैपिटल था वो हमने देखा था कि इसका कैपिटल था बाइजेंटियम में, बाइजेंटियम में था, ठीक है। और इसको या फिर कह लीजिए कॉन्स्टेंटिनोपोल में था, कॉन्स्टेंटिनोपोल में था, ठीक है। इसमें हमने देखा था कि ज़्यादातर जो है ट्राइब्समैन और जो है स्लेव्स थे, स्लेव्स, ठीक है। और ये जो ट्राइब्समैन और स्लेव थे ये कहाँ के थे, तो ये ज़्यादातर जो है जर्मनी और रसिया के साइड के थे, ठीक है। जर्मनी और रसिया के साइड के जो है ट्राइब्समैन थे। अभी देखिए तो ये वाला पार्ट जो है बाद में करेंगे, अभी ये वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वेस्टर्न पार्ट देखते हैं, कैपिटल जो है और रोम में था और ट्राइब्समैन जो है स्लेव्स और जर्मनी में थे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से अगर जो देखें तो देखिए ट्राइब्समैन है, ठीक है। देखिए ऐसे कोई तो मैं जो है ये नहीं बता रहा हूँ आपको कि मतलब आप ये मत समझिएगा कि एक तरह का जो है डिफरेंशिएशन किया जा रहा है, बस समझाने के लिए बता रहे हैं। देखिए ट्राइब्समैन जो है वो जो है थोड़े बारबेरिक टाइप के होते हैं। अभी के टाइम की बात नहीं कर रहे हैं, जब के टाइम थोड़े बारबेरिक नेचर के ट्राइब्समैन और जो है स्लेव्स हुआ करते थे। तो देखिए जो ओल्ड रोमन एम्पायर है, ओल्ड रोमन एम्पायर, एक सेकंड, देखिए ओल्ड रोमन एम्पायर, वो रोमन एम्पायर जो है, ठीक है। यहाँ पर जो है ओल्ड रोमन एम्पायर पे ये लोग जो है, ठीक है, ये लोग जो है इस पे इसके ऊपर देखेंगे हम तो ये लोग जो है प्लंडरिंग करेंगे, ठीक है। लूट वगैरह करेंगे, प्लंडरिंग करेंगे, लूट या फिर ये कह लीजिए कि रेवेजिंग करेंगे, ठीक है। और ये सारे जो काम है ये वाले जो है प्लंडरिंग, लूटिंग और रेवेजिंग, तो ये जो है ये कई सारे वेव्स में करेंगे, वेव्स में। ऐसा नहीं है कि एक ही बार किया है, ठीक है, बारी बारी से करा है। कभी एक बार आए, थोड़ा लूट खसोट मचाया, चले गए, फिर आए, फिर लूट खसोट मचाया, चले गए। तो ये वाला काम किया। तो वेव्स में देखिए प्लंडरिंग और लूटिंग हमको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर जो आप देखें तो ये लूट प्लंडर करते कितना टाइम ही कोई लूट खसोट मचा देगा, आपको भी खाली छोड़ दिया जाए तो एक समय के बाद लगेगा कि नहीं यार अब बहुत हो गया है, ठीक है, अब सेटल होने की ज़रूरत है लाइफ में, ठीक है। तो बेसिकली क्या होगा, अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली जो है अल्टीमेटली ये लोग सेटल डाउन हो जाएंगे, सेटल डाउन। और ये सेटल डाउन कहाँ होंगे, गेस कीजिए। जी हाँ, एकदम सही गेस है, ये लोग ओल्ड रोमन एम्पायर जो है वहाँ पे सेटल डाउन हो जाएंगे। ये लोग जो है ओल्ड रोमन एम्पायर में सेटल डाउन हो जाएंगे। अब इस सेटल डाउन होने का देखिए कुछ चीज़ें आपको जो है इफेक्ट देखने को मिलेगी। पिछले वीडियो में अगर जो देखे हैं तो, और नहीं देखे हैं तो एक बारी और वंस मोर देखिए। एक चीज़ आपको बताई गई थी कि यहाँ पे अगर जो 5 लोग हैं, ठीक, यहाँ पे जो है 5 लोग की प्लंडरिंग हो गई या 10 लोग की प्लंडरिंग हो गई। एक एग्जांपल तो पर इतने डॉट्स बनाए, एग्जांपल ले लीजिए कि 10 लोग हैं, 10 लोगों की प्लंडरिंग हो गई, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ जो होंगे, ये दोनों जो होंगे वो इंटरमिक्स हो जाएंगे,
इंटरमिक्स। देखिए ये चीज़ नोट करने वाली चीज़ नहीं है, नहीं तो किनारे कहीं अगर जो स्पेस बचाओ तो कोने में कहीं नोट कर सकते हैं। इंटरमिक्स होंगे। इंटरमिक्स होते ही क्या है, इनका जो कुछ नेचर है, इनका जो नेचर है, इनका नेचर जो है, इनका नेचर इनके ऊपर इन्फ्लुएंस डालेगा और इनका नेचर जो है इनके ऊपर इन्फ्लुएंस डालेगा और थोड़ा सा आपको चेंज जो है सोसाइटी में देखने को मिलेगा। पिछले वीडियो में भी बताया गया था, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो अब चलिए जल्दी से बता दीजिए कि क्या होगा जब ये सेटल डाउन होंगे तो, ठीक है। देखिए सही है एकदम, जब सेटल डाउन होंगे, ठीक है, तो ये जब ये सेटल डाउन होंगे, ठीक है, इसके चलते आपको कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी, ठीक है। अब कुछ चीज़ें क्या है, नई लैंग्वेजेस देखने को मिल जाएंगी, न्यू लैंग्वेजेस, या फिर ये कह दें कि लैंग्वेजेस में चेंज देखने को मिल जाएगा, चेंज देखने को मिल जाएगा लैंग्वेज में। एग्जाम्पल के तौर पे अगर जो देखें तो बिहार के तरफ भोजपुरी ज़्यादा चलती है, यूपी के तरफ हिंदी ज़्यादा चलती है, बिहार में कुछ पार्ट में अवधी भी चलती है। अगर जो आप देखें, ठीक है, यूपी बिहार का अगर जो बॉर्डर है, यहाँ यूपी यहाँ बिहार है, बिहार और यहाँ यूपी है, ठीक है। और ये बॉर्डर के पास के ये जो लोग होंगे इस तरफ के और इस तरफ के, तो यहाँ वाले लोग भोजपुरी बोलेंगे। अच्छा अब ये भोजपुरी कैसी होगी, ये भोजपुरी टूटी फूटी भोजपुरी होती है। ये यूपी के लोग जो भोजपुरी बोलते हैं ओरिजिनल भोजपुरी है नहीं, ओरिजिनल भोजपुरी बिहार के लोग बोलते हैं, ठीक है। और ऐसा जो धारणा बनी हुई है भोजपुरी थोड़ी घटिया टाइप की लैंग्वेज, ऐसा कुछ है नहीं। भोजपुरी बहुत प्यारी लैंग्वेज है, ये बहुत बड़ी इज्जत दे के लोग बात करते हैं। अब क्या बताया जाए, थोड़े से सॉन्ग्स वगैरह के चलते थोड़ा सा तो ये जो है इसका निगेटिव जो है पब्लिसिटी हो गया, नहीं तो भोजपुरी बहुत अच्छी लैंग्वेज है। जी जी करके ही बताया जाता है, का जी का हलचल बा रो रो, तो ये सब ध्यान रखिए, छोड़िए ये सब बातें नहीं करनी हमको। मैं बेसिकली ये बता रहा था कि इसके चलते क्या होगा कि देखिए यहाँ के लोग जो हैं कुछ हद तक हिंदी बोलेंगे, ये लोग हिंदी भी बहुत सही नहीं बोलते हैं, ये हिंदी भोजपुरी मिक्स ये भी बोलेंगे। ये एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये लोग भोजपुरी हिंदी में हिंदी भोजपुरी, अब भोजपुरी हिंदी या हिंदी भोजपुरी में अंतर ये है कि एक तरफ के लोग भोजपुरी ज़्यादा बोलेंगे, हिंदी कम मिक्स होगा, दूसरे तरफ के लोग हिंदी ज़्यादा बोलेंगे, भोजपुरी कम मिक्स होगा, ठीक है। तो ये जो है हमको देखने को मिलेगा। इसी चीज़ की बात की है कि ये लोग जब यहाँ सेटल डाउन हो जाएंगे तो इसके चलते न्यू लैंग्वेजेस जो है वो देखने को मिलेंगी, या फिर चेंज कह लें लैंग्वेजेस में, तो चेंज देखने को मिलेगा। एक चीज़ ये देखने को मिलेगी, एक चीज़ और देखने को मिलेगी, वो क्या है, तो अगर जो हम देखें तो जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट इसके एडमिनिस्ट्रेशन में चेंज देखने को मिलेगा। जल्दी कमेंट में बता दीजिए एडमिनिस्ट्रेशन में क्यों चेंज देखने को मिले। एडमिनिस्ट्रेशन स्पेलिंग ही सही नहीं हो पाए, एडमिनिस्ट्रेशन में देखिए चेंज देखने को मिलेगा। चेंज इन गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन लिखना चाहिए था, आप ऐसे लिखिएगा, या फिर गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन चेंजेज लिख लीजिए। ग्रामेटिकली तो सही नहीं है, लेकिन हाँ चलिए, तो ये चीज़ ध्यान है। आप चेंज इन गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन लिखिए, रिवीजन करने में आसानी है फालतू, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब ऐसा क्यों होगा, अब मैं बता रहा हूँ ऐसा क्यों होगा। देखिए जब लोग आ जाएंगे वहाँ सेटल हो जाएंगे, ठीक है, तो इनका गवर्न करने का जो तरीका है, सॉरी हाँ, ये रोमन एम्पायर का जो गवर्न करने का तरीका है वो जो था दूसरा है थोड़ा, ठीक है। और ये लोग जो थे ये ट्राइब्समैन और स्लेव, तो इनका जो है गवर्नेंस का और एडमिनिस्ट्रेशन का तरीका दूसरा था। अब क्या होगा जब ये इंटरमिक्स होंगे तो, ठीक है, जब ये इंटरमिक्स होकर सेटल डाउन हो जाएंगे तो ऐसा तो आप समझ पा रहे हैं कि कुछ इनके लोग भी होंगे जो धीरे धीरे एलाइट क्लास में पहुंच जाएंगे, ठीक है, और पॉलिसी वगैरह में कुछ हाथ देंगे। अब जब पॉलिसी में जब इनका कुछ हाथ जाएगा तो वही लैंग्वेज वाला सेम कॉन्सेप्ट है कि जैसे ही पॉलिसी में जैसे इनका हाथ जाएगा तो पॉलिसी में भी हमको चेंजेस देखने को मिलेगा। ये लोग रहेंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे, फिर एलाइट क्लास में पहुंच जाएंगे, फिर कहेंगे भैया पॉलिसी हमारे लोगों के हिसाब से भी बनाओ, क्यों नहीं बना रहे हो, ऐसे कैसे, थोड़ा सा तो हम लोग को जो है वो दीजिए आप, ठीक है, थोड़ा सा हमको वो दीजिए। अभी के टाइम में भी अगर जो आप देखें तो जो स्टेट्स हैं जहाँ पे ट्राइब्समैन वगैरह देखने को मिलते हैं, ठीक है, ट्राइब्समैन वगैरह देखने को मिलते हैं, जैसे कि
मणिपुर अगर जो आप देखें तो यहाँ ट्राइब्स ज़्यादा है, मणिपुर है, ठीक है, सिक्किम वगैरह का जो एरिया है इधर ट्राइब्स ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ की जो पॉलिसी होती है वो उसी हिसाब से डिजाइन होती है, ठीक है। आगे आप पॉलिटी वगैरह अगर जो आप पढ़े तो उसमें आप ध्यान देंगे 6 शेड्यूल 5 शेड्यूल का ये जो पूरा रूल है पूरा कॉन्स्टिट्यूशन में इन्हीं लोगों के लिए है, ठीक है। ये ऐसा इसीलिए है क्योंकि भाई देखिए अब वो है कि हमारे यहाँ अगर जो नॉर्मल लोगों के बीच में सेटल हो रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए भी देखिए कुछ पॉलिसीज़ चाहिए, कुछ चीज़ें चाहिए जो होनी चाहिए और उसके चलते जो है उनकी लाइफ भी आसान रहे, स्मूथ रहे और नॉर्मल लोगों की लाइफ भी उनके साथ रहने के लिए स्मूथ हो जाए। तो बेसिक वही चीज़ है। तो इसलिए देखिए आपको गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन चेंजेस देखने को मिलेंगे, गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में जो है चेंज देखने को मिलेगा। ये जो है छोटा मोटा पार्ट है देखिए वेस्टर्न यूरोप का, ठीक है, बाकी कुछ खास इसमें है नहीं, ठीक है। अभी इसको आगे हम एक बार और टेक करेंगे, उसमें हम इसके बाद थोड़ा सा इसका डिसइंटीग्रेशन वगैरह देख लेंगे कैसे डिसइंटीग्रेट वगैरह हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद जो है ईस्टर्न पार्ट की बारी है। देखिए जो लोग नोट कर रहे हैं होता है अच्छा है, जो नहीं नोट कर रहे हैं अल्टीमेट आइडिया स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए अभी इसके बाद जो है ये ईस्टर्न पार्ट जो है वो स्टार्ट करेंगे। एक सेकेंड ध्यान रखिएगा रिवीजन करते वक्त ये सारी चीज़ें कैसे यूरोप है, वेस्टर्न ईस्टर्न पार्ट, कैपिटल रोम, इसका कैपिटल बाइजेंटाइन, कॉन्स्टेंटिनोपोल, ठीक है। ये जो कैपिटल वाला सिस्टम है ज़्यादातर जो है पीसीएस वगैरह में पूछता है, ये सब छोटी चीज़ें पूछेगा नहीं वो। ये वैसे भी मिडीवल इंडिया का कम पार्ट है, ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री का ज़्यादा पार्ट है, ठीक है। फिर कोई भरोसा नहीं रहता यूपीएससी का किसमें क्या पूछ दे, ठीक है। चलिए बाकी हमको बुक में मिडीवल इंडिया में दिया, हम मिडीवल इंडिया में पढ़ेंगे। चलिए अब इसके बाद करना है हमको ईस्टर्न यूरोप, ठीक है। अब ईस्टर्न यूरोप हमको, चलिए बस आप छोटी सी चीज़ ये कमेंट कर दीजिए जब तक बोर्ड वाइप हो रहा है। ईस्टर्न यूरोप का जो पार्ट है और वो क्या क्या कंटेन करता था, कौन कौन से राज्य वगैरह जो है ईस्टर्न यूरोप को बनाते थे, ठीक है। अगला वाला पेज जैसा कि बताया था ईस्टर्न यूरोप को जो है डेडिकेट कर दीजिए। देखिए तो ये है जो ईस्टर्न यूरोप का तो सबसे बेसिक चीज जो है वो है कैपिटल। कैपिटल बता दीजिए जल्दी। बाइजेंटियम या फिर कॉन्स्टेंटिनोपोल, पेपर में कोई सा भी ऑप्शन आ सकता है, ठीक है। अब देखिए जो ईस्टर्न पार्ट जो है तो ये बाइजेंटियम जो है इसका कैपिटल था। गेस कीजिए इस एम्पायर का नाम क्या होगा, जल्दी बताइए। हमको पता है कोई बताया नहीं है, मन में भी एक बार बता दिया कि जे माने लाइव क्लास में बाइजेंटीन एम्पायर। आगे वीडियो में हो सकता है कि बी के नाम से डिनोट किया जाए तो फिर ये नहीं पूछेगा बी क्या है। बाइजेंटीन एम्पायर। अब इसमें था क्या क्या, ठीक है, तो इसमें था यूरोप का वेस्टर्न पार्ट। एक सेकंड देखिए वेस्टर्न पार्ट था यूरोप का पार्ट, यूरोप का वेस्टर्न पार्ट, ठीक है। उसके बाद था मॉडर्न डे, ये लिख लीजिए और यहीं से देखिए क्या क्या था। मॉडर्न डे का सीरिया था, मॉडर्न डे का इजिप्ट, मॉडर्न डे का इजिप्ट, ठीक है। मॉडर्न डे का नॉर्थ अफ्रीका, हाँ भैया नॉर्थ अफ्रीका भी था, ठीक है। तो इजिप्ट हो गया, ठीक है, सीरिया हो गया, नॉर्थ अफ्रीका हो गया और एक चीज़ बच गई है टर्की। और ये सारे चीज़ जो है ये इंक्लूड करते थे, ठीक है। ये सारे चीज़ जो है बाइजेंटीन एम्पायर को बनाया, ये जो है ये वाले पार्ट और वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप जो है ये बाइजेंटीन एम्पायर को बनाया था, ठीक है, मतलब इंक्लूड करता है। अब देखिए गेस कीजिए क्या इन्होंने जो है ये जो ओल्ड रोमन ट्रेडिशन जो है
ट्रेडिशन, इसको कंटिन्यू किया था। अब हम आगे देखेंगे, इसके चलते देखें कितनी प्रॉब्लम झेलने को मिले, सारा लड़ाई इसी चलते। तो ये ओल्ड रोमन ट्रेडिशन को देखिए कंटिन्यू किए थे, ठीक है, जिसके चलते आपको दो चार चीज़ें देखने को मिलेगा, ठीक है। इसमें स्ट्रॉन्ग एनार्की देखने को मिल जाएगी आपको, स्ट्रॉन्ग एनार्की देखने को मिल जाएगी, और हाईली सेंट्रलाइज्ड, ठीक है, हाईली सेंट्रलाइज्ड जो है एडमिनिस्ट्रेशन देखने को मिले, हाईली सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। अब एक चीज़ और ध्यान देनी है कि इनका जो है बहुत सारा जो है मैनी डिफरेंसेस हैं वेस्टर्न चर्च से। वेस्टर्न चर्च है, इसका कैपिटल रोम में था, तो ये तो पता ही है हमको। वेस्टर्न चर्च से बहुत सारे डिफरेंसेस है। अब ऐसा क्यों है, देखिए जो वेस्ट के लोग हैं वो जो है थोड़े से मॉडर्न टाइप के हो गए हैं, उनकी थिंकिंग बदल गई है। ये हमने देखा, ये देखिए ओल्ड रोमन ट्रेडिशन में ज़्यादा बिलीव करते थे, ये ऐसे थे कि समय बदल गया, थोड़े से नियम बदलो, ठीक है। तो इस चलते जो है बहुत सारे डिफरेंसेस हमको देखे वेस्टर्न चर्च से देखने को मिलेंगे इनके, ठीक है। यही आगे चल के पता चले इन दोनों में लड़ाई झगड़े का कारण बन जाएगा। अब ऐसा क्यों था, तो वही जो बिलीव्स हैं, ठीक है, जो बिलीव्स हैं या फिर जो रिचुअल्स हैं, अभी इनके बिलीव्स और रिचुअल्स थोड़े दूसरे टाइप के हो गए हैं, ठीक है, और इनके बिलीव और रिचुअल जो हैं वो थोड़े दूसरे टाइप के हो गए हैं। इनका कहना, एक आदमी का कहना ये है, ये देखो भाई नया समय आ गया है, नया जो है अपना उस हिसाब से थोड़ा सा नियम आगे पीछे कर लो। इनका कहना ये ओल्ड ट्रेडिशन फॉलो होगा, कुछ नया आगे पीछे कुछ नहीं होगा, ठीक है। आप जैसे नियम कानून के साथ छेड़खानी मत कीजिए। और ये कह रहे हैं कि भाई क्या बात कर रहे हो, नियम कानून जो है पुराना हो गया, अच्छा नहीं है। आप ऐसे समझिए, छोटा सा एग्जांपल आपको इंडिया के दे देते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। इंडिया में देखिए पहले सती प्रथा थी, अब सती प्रथा को एबॉलिश कराया। कमेंट में जल्दी बताइए किसने कराया, ये तो भाई नहीं बताया जाएगा, इसका कमेंट में आंसर चाहिए, ठीक है। तो जब ये सती प्रथा का एबॉलिशन का बात था, तो कुछ लोग थे जिनका कहना में ये था कि आप वैदिक ट्रेडिशन के साथ छेड़खानी मत कीजिए, ठीक। और जिन्होंने कराया, ठीक है, जिन्होंने कराया श्री हमारे बाल गंगाधर तिलक जी ने, उन्होंने ये कहा कि भैया देखो, ठीक है, सॉरी राजा राम मोहन राय ने, देखिए मिस्टेक हो गया, चलिए राजा राम मोहन राय ने करा, तो उन्होंने ये कहा कि देखो ये सब पुराना है और ये जो है आज के समाज के हित में नहीं, ठीक है, इसलिए इसको हटा दिया जाए। तो समय के हिसाब से रूल बदल दो। ये चीज़ सही भी है, देखिए थोड़ी समय के हिसाब से जो है ऑर्थोडॉक्सी जो है वो चेंज हो जानी चाहिए थी, लेकिन ये देखिए तो इसके चलते थोड़े डिफरेंसेस देखने को मिले हैं, ठीक है। इसी कारण से जो है ये जो ओल्ड, ये जो है इनका वाला जो चर्च है, इनका वाला, एक सेकेंड थोड़ी सी एरो बना दी जाए आसानी होगी। इनका जो चर्च है इसको जो है ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च के नाम से जाना, चर्च, ये ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च के नाम से जाना जाता था, अपनी ऑर्थोडॉक्सी के लिए जाना जाता था, ठीक है। भाई हम ऐसे ही हैं, हम नहीं बदलेंगे, हमारे रूल के साथ, हमारे ट्रेडिशन के साथ जो है आप छेड़खानी मत कीजिए, ठीक है, बेसिक बात ये है। उसके बाद अगर जो हम कुछ चीज़ें देखें, अब ये सारा चीज़ें इसलिए था कि जो बाइजेंटियम के जो रूलर्स हैं, ठीक है, इनको जो है क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर दिया गया, क्रिश्चियनिटी,
turned into Christianity, क्रिश्चियनिटी, ठीक है, रसिया द्वारा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, सारा बवाल यहाँ से शुरू हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिए कुछ चीज़ें और देखने को मिलेंगी। ये वाला बोर्ड वाइप कर रहे हैं, देखिए ये वाला सारा नोट कर लीजिए। देखिए जिन लोगों को नोट नहीं करना है, चलिए भैया स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसके बाद देखिए हमको क्या देखने को मिलेगा, एक सेकेंड। अरे देखिए थोड़ा गड़बड़ हो गया, ये ईस्टर्न यूरोप वाला पार्ट रहने दीजिएगा, आप नोट कर लीजिएगा अपने में। ईस्टर्न यूरोप और कैपिटल भी नोट कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, लर्न होता रहेगा, ठीक है। देखिए जिन लोगों को थोड़ा बहुत ये हो कि हाथ में क्या है, तो भैया हाथ में बुक है, बस रेफरेंस के लिए, ठीक है। चलिए तो इसके बाद हमको कुछ चीज़ें देखनी है। देखिए बाइजेंटीन एम्पायर जो है, बाइजेंटीन एम्पायर, ये देखिए लार्ज और फ्लरिशिंग एम्पायर है, लार्ज और फ्लरिशिंग एम्पायर, ठीक है। इतना तो आप गेस कर ही सकते हैं, जो जगह जो है पूरी जो है उसको कंटेन करता था कि पूरे के पूरे सीरिया को, टर्की को, इजिप्ट को, ठीक है, और प्लस वेस्टर्न यूरोप का पार्ट, नॉर्थ अफ्रीका का पार्ट। तो इसके चलते जो है काफ़ी लार्ज और फ्लरिशिंग एम्पायर है। एक चीज़ हमको इसमें एक चीज़ और नोट करने वाली मिलेंगी कि इन्होंने जो है वो जो है ट्रेड को कंटिन्यू रखा है, कंटिन्यूड ट्रेड विथ एशिया। देखिए एशिया के साथ जो है एशिया के साथ जो है इन्होंने ट्रेड को कंटिन्यू रखा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो भी इनके आपसी मतभेद है उनका जो है कभी भी, देखिए एशिया पे जो है कभी भी इम्पैक्ट नहीं पड़ने पाया। एक चीज़ ये है, ये तब तक हुआ है जब तक देखिए जो है कोलैप्स नहीं हो गया। देखिए कोलैप्स भी हो गया है, जब कोलैप्स हो गया है, ठीक है, वेस्टर्न यूरोप का, वेस्टर्न यूरोप का, तब तक जो है इन्होंने जो है कंटिन्यू किया है। वेस्टर्न यूरोप के इवन कोलैप्स के बाद तक जो है हमको एशिया के साथ देखिए इनको जो है वो ट्रेड देखने को मिल जाता है, ठीक है। अब बाद में हमको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि बाद में जो है लेटर जो है अरब्स इनके ट्रेडिशन को जो है एब्जॉर्ब कर लेंगे, एब्जॉर्ब्ड देयर ट्रेडिशन व्हेन, कब ये हुआ है, तो जब वो जो है ये कब किया उन्होंने, जब उन्होंने सीरिया को रन किया था। तो व्हेन दे रैन सीरिया, देखिए आपको ये अभी पता चला था कि सीरिया जो था ये बाइजेंटीन एम्पायर का पार्ट था। ये लिखने की तो कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ बाद में कोई कन्फ्यूजन हो जाए उसके लिए लिख लीजिए, ठीक है। तो बाइजेंटीन एम्पायर का पार्ट था सीरिया। तो सीरिया में देखिए जो सीरिया में कल्चर वगैरह ये देखे, थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह ये सब चीज़ें, तो उसको जो है ट्रेडिशन वगैरह को थोड़ा जो है अरब्स ने अपने अंदर जो है एब्जॉर्व कर लिया है, ठीक है। गवर्नमेंट जो है वहाँ का जो है, ठीक है, और जो कल्चर है, ठीक है, ये चीज़ लिख लीजिए बाद में, नहीं तो भाई क्या एब्जॉर्व किया था, एब्जॉर्व द ट्रेडिशन, यहाँ पे लिख लीजिएगा, एंड गवर्नमेंट एंड कल्चर। तो पता नहीं क्या हुआ, आज स्पेलिंग गलत होती जा रही है। चलिए कल्चर, ठीक है, अरे भैया कल्चर,
ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को जो है आपस में देखिए अपने अंदर जो है इसको समाहित कर लिया है। ठीक है, आगे चल के अरब्स जब हम पढ़ेंगे तो उनमें कुछ चीज़ें हमको देखने को मिलेंगे, हम आपको बता देंगे देखिए ये वाली चीज़ वो है जो इन्होंने एब्जॉर्ब किया बाइजेंटीन एम्पायर से। ठीक है, अब हम अगर जो एक चीज़ और देखें तो इन्होंने जो है ऑल्सो देखें ऑल्सो एक्टेड एज ब्रिज। तो ये ब्रिज के तरह काम किया, ब्रिज के तरह काम किया है बिटवीन किसके, ग्रीको रोमन के साथ जो है ये एक ब्रिज के तरह काम किया है। ग्रीको रोमन एम्पायर जो है सिविलाइजेशन जो है, ठीक है, तो वो जो है उसके जो है ब्रिज के लिए काम किया है। और ये किसके साथ बात कर रहा है, तो ग्रीको रोमन सिविलाइजेशन एंड अरब्स। ये अरब्स और जो है ग्रीको रोमन सिविलाइजेशन जो है इनके बीच में देखे ब्रिज के तरह काम किया, ब्रिज के तरह। ठीक है, उसके बाद देखने को मिलेगा कि अब यही जो है लेटर जो है बाद में ये वाली जो चीज़ है लेटर हेल्प्ड इन रिवाइवल। देखिए थोड़ा सा सरप्राइज है कि नहीं, वेस्टर्न यूरोप के बाद में जो है वेस्टर्न यूरोप के रिवाइवल में भी जो है यही चीज़ हेल्प करेगी। ठीक है, यही चीज़ जो है वेस्टर्न यूरोप के देखिए कहीं ना कहीं रिवाइवल में हेल्प करेगी। उसके बाद अगर जो हम देखें तो कुछ चीज़ें देखिए ऐसे समझ लेते हैं। इसके बाद देखिए डिसअपियरेंस हमको इनको देखने को मिल जाएगा कि फाइनली डिसअपियर हो जाएंगे। ठीक है, और ये कब होगा, तो जब कॉन्स्टेंटिनो जो है टर्क्स के हाथ में चला जाएगा। ठीक है, और पहले ये देख लेते हैं, चलिए। तो देखिए बाद में हम देखेंगे कि ये जो है डिसअपियर हो जाएंगे। और जब डिसअपियर कब होंगे, जब जो है कॉन्स्टेंटिनोपोल जो है किसका कब्जा हो जाएगा, बताइए। देखिए टर्क्स का जो है इस पे कब्जा हो जाएगा। ठीक है, कॉन्स्टेंटिनो फेल टू टर्क्स FAIL नहीं है, FELL है, फेल टू टर्क्स। अब टर्क के हाथों में चला जाएगा। ठीक है, तो उस समय पे हमको देखिए ये देखने को मिलेगा। चलिए, तो ये वाला चीज़ जो है अभी नोट कर लीजिए, इसके बाद आगे करते हैं। देखिए ठीक है, चलो नोट किए हैं, ठीक है, नहीं नोट किए हैं फिर वही स्क्रीनशॉट वाला ले लीजिए, स्क्रीनशॉट। ठीक है, इसके बाद देखते हैं एक सेकंड, यहाँ देखिए बाइजेंटीन एम्पायर रहने दीजिए। पता होना चाहिए कि बाइजेंटीन एम्पायर ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अभी इसके बाद देखने को मिलेगा जैसे ही देखिए रोमन एम्पायर जो है डिसइंटीग्रेट होगा। ठीक है, डिसइंटीग्रेट होगा, या फिर हम ये कह लें कि कोलैप्स हो जाएगा रोमन एम्पायर का। ठीक है, या फिर कोलैप्स हो जाएगा, कोलैप्स। ठीक है, तो हमको देखिए इसमें हमको क्या देखने को मिलेगा, देखिए सिटीज़ जो हैं डिसअपियर होने लगेंगी। सिटीज़ started to disappear। तो सिटीज़ जो है डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब ऐसा क्यों होगा, देखिए तो ऐसा इसलिए होगा, देखिए कोई भी जगह जो है, अगर जो आप ऐसा समझिए इंडिया ही है, और कल छोड़िए इंडिया का क्या ही एग्जाम्पल, अपने देश को क्यों बुराई कराए। देखिए मानिए पाकिस्तान है। ठीक है, क्या हम पाकिस्तान से ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, अब मानिए पाकिस्तान जो है उसके ऊपर इंडिया हमला कर दिया,
और हम लोग जो है हमला करके जो है पाकिस्तान की जो मेन सिटीज है उस पर कब्जा कर लिया, इस्लामाबाद, लाहौर और ये सब, कराची वगैरह। अब इस पर कब्जा हो गया, जो छोटी मोटी सिटीज़ जो हैं ये धीरे धीरे डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। अब कोई मतलब नहीं रह जाता। देखिए आपका मेन सेंटर जो है अगर जो दूसरे के हाथ में चला गया है तो उसके बाद देखिए थोड़ा डिसअपियरेंस धीरे धीरे करके पूरा एम्पायर डिसइंटीग्रेट होते हुए दिखेगा, और धीरे धीरे जो है सिटीज़ भी जो है छोटी मोटी बड़ी जो भी सिटीज़ हैं उनका जो है डिसअपियरेंस हमको देखने को मिल जाएगा। तो धीरे धीरे सिटीज़ देखिए डिसअपियर हो जाएंगी, एक बात ये है। उसके बाद हमको देखने को मिलेगा, अब ये देखिए डिसअपियरेंस का एक कारण और है। ये कारण क्या है? एक कारण ये है कि देखिए गोल्ड जो है, गोल्ड का जो इनफ्लो है, इनफ्लो ये रुक जाएगा। और ये क्यों रुक जाएगा? ये रुक इसलिए जाएगा कि जो ट्रेड है, ठीक है, अफ्रीका का जो ट्रेड है किसके साथ? ओरिएंट के साथ, ओरिएंट के साथ। तो ये जो है ये रुक जाएगा, ये ट्रेड। एक मिनट, इसको मिटाइए, ऐसे ना लिखिए बाद में कन्फ्यूजन, ठीक है। आप लिखिए ट्रेड, एक मिनट ये गिर गया भैया। ट्रेड बिटवीन अफ्रीका एंड ओरिएंट स्टॉप हो गया, ठीक है। इसके चलते देखिए गोल्ड का इनफ्लो रुक जाएगा। जब गोल्ड का इनफ्लो रुक जाएगा तो फिर वही हो जाएगा, ठीक है, फ्रॉम अफ्रीका, अरे ट्रेड फ्रॉम अफ्रीका हो जाएगा, ठीक, फ्रॉम अफ्रीका एंड ओरिएंट। देखिए ये जब खत्म हो जाएगा तो इसके चलते जो है गोल्ड, ज़्यादातर गोल्ड जो यहीं से आ रहा था ट्रेड करके, भाई सोना वगैरह के सिक्के वगैरह आ रहे थे, ठीक है। इसलिए देखिए हमको एक चीज़ और देखने को मिलेगी, मैनी राइटर्स जो हैं, बहुत सारे राइटर्स जो हैं, मैनी राइटर्स जो है इस समय को जो है ये जो सिक्स्थ से लेकर अब बताइए कौन सी सेंचुरी तक की बात हो रही है? तो 6 से लेकर 9th सेंचुरी तक, 9th सेंचुरी तक इस पूरे पीरियड को जो है डार्क एज कहते हैं। डार्क एज है ये, ऐसा इसीलिए माना गया है क्योंकि पूरा रोमन एम्पायर डिसइंटीग्रेट हो गया, सिटीज डिसअपियर होना स्टार्ट हो गई, गोल्ड का इनफ्लो रुक गया, ठीक है, रशिया ओरिएंट के साथ जो है ट्रेड स्टॉप हो गया, सब तो बुरा ही चल रहा है। तो इसलिए देखिए हिस्टोरियंस जो है इसको डार्क एज की तरह जानता है। लेकिन एक चीज़ हमको देखने को मिलेगी, कि एग्रीकल्चरल जो है वो काफ़ी ग्रो होगा। तो ये लिख दीजिए हाउएवर एग्रीकल्चर ग्रोथ देखने को, तो एग्रीकल्चरल ग्रोथ देखने को मिलेगी, या फिर लिख लीजिए एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन देखने को मिलेगा, एक्सपेंशन। और इसके चलते क्या है, बाद में जो है लेटर ड्यू टू दिस रोमन एम्पायर जो है, रोमन एम्पायर once again gain its prominence। इसके चलते जो है बाद में जो है रोमन एम्पायर अपना प्रोमिनेंस वापस पा जाएगा, एक अपनी इज्जत जो खो गई थी उसको वापस पा जाएगा, और ये जो है इसको वापस पा जाएगा, ठीक है। और ये सब जो है, ये सब ऑलमोस्ट जो है हम देखें तो ऑलमोस्ट जो है 10th सेंचुरी के पास देखने को मिलेगा, 10th सेंचुरी के पास, 10th सेंचुरी, तो ये 10th सेंचुरी में देखने को मिलेगा, 10th सेंचुरी में, ठीक है। अब इसी के साथ आपको जो है ग्रोथ इन फॉरेन ट्रेड देखने को मिलता है, ग्रोथ इन फॉरेन ट्रेड। तो फॉरेन ट्रेड में भी जो है ग्रोथ देखने को मिलेगा। ये दो मेन कल्चरल, एक एग्रीकल्चरल ग्रोथ जो हुआ इस समय पे,
ठीक है, और एक्सपेंशन हुआ उसका, ठीक है। और एक जो है ट्रेड जो है फॉरेन के साथ, जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं उनके साथ जो ट्रेड है वो ये देखिए स्मॉल टाइम में अगर जो हम देखें तो कोई भी ये नहीं मानता है कि एग्रीकल्चर वगैरह जो है ये अच्छी चीज़ है। देखिए इंडिया को भी आप इकॉनमी अगर जो पढ़ेंगे, ठीक है, तो अपनी प्राइम मूविंग फोर्स जब डिसाइड करनी थी, ठीक है, अपने इंडिपेंडेंस के बाद, तो हमने इंडस्ट्रीज़ को अपनी प्राइम मूविंग फोर्स जो है वे मान के चला था कि ये हमारी प्राइम मूविंग फोर्स है। देखिए उसके अपने कारण थे, सही था गलत था ये तो नहीं, ये तो आज तक डिबेट का इशू बना हुआ है इकोनॉमिस्ट के बीच में, ही तो हम लोग क्या बात करेंगे, ठीक है। देखिए लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिए, एग्रीकल्चर को लोग बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते थे उस समय पे भी, और आज भी देखिए कहीं ना कहीं एक तरह की सोच है कि किसान जो हैं वो पिछड़े हैं और एग्रीकल्चर से बहुत कुछ गेन नहीं किया जा सकता। बस एक ही चीज़ बता सकते हैं कि एग्रीकल्चर से क्या गेन किया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे जो चाइना है, ठीक है, गेस कीजिए जब वो इंडिपेंडेंट हुआ, ठीक है, जब उसको इंडिपेंडेंस मिली तो उसकी प्राइम मूविंग फोर्स क्या थी। जो लोग जानते हैं पढ़े हैं उनके लिए तो अच्छा है, जो लोग नहीं जानते हैं भैया एग्रीकल्चर जो है वो उन्होंने अपने एग्रीकल्चर को जो है, अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को जो है उसको प्राइम मूविंग फोर्स बनाया। उसके चलते क्या होता है, देखिए एग्रीकल्चर देखने में बड़ी छोटी चीज़ लगती है, छोटी चीज़ है नहीं एग्रीकल्चर। देखिए पुरानी कहावत है, ठीक है, कि अगर जो आपका भर पेट आप खाना खाए रहेंगे, ठीक है, और बेसिक जो एम्यूनिटीज़ हैं वो अगर जो पीपल को मिले रहेंगे, उसके बाद जो है काम करने की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको एक चीज़ दिखाते हैं। शॉर्ट टर्म में क्या है, एक सेकंड, शॉर्ट टर्म में क्या है, शॉर्ट टर्म में ये है कि एग्रीकल्चर से फ़ायदा नहीं होता। जैसे कि 1 एकड़ में आपने फसल बोई और उसका इन्वेस्टमेंट 22,000 रुपया है, ठीक, और उसका जो है फसल बोने का इन्वेस्टमेंट 22,000 है। फसल हुई, सपोज कीजिए हमने पैडी किया है, इस पर पैडी, तो पैडी में पैसा ज़्यादा लगता है 22,000 लिखने से, तो पैडी, ठीक है, और ये जो है 30,000 की फसल हुई। हमको तो ये लगता है देखिए गांव में तो इतना ही होगा, बाकी मॉडर्न टेक्निक वगैरह का यूज़ कर लिए, चलिए 30 नहीं हुआ 40 हो गया, ये मान लेते हैं। ये ग्रोथ बहुत कम है 40,000 की। यहाँ इंडस्ट्री पर अगर जो आप पैसा खर्चा किए होते हैं, अगर जो 22,000 रुपया इंडस्ट्री पे खर्चा किया, इंडस्ट्री पे खर्चा किया होता है, पता है आपको कितना रिटर्न मिल जाता है? एटलीस्ट 50-60 हज़ार रुपये रिटर्न मिलता। ये चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, लेकिन एग्रीकल्चर की एक खासियत आपको दिखाएं। ये जो सारी चीज़ें, एक सेकेंड, ये 40,000 है, ठीक है, ये जो है पैडी, ये अल्टीमेटली पीपल के पास जाएगा, पीपल की नीड्स कंप्लीट हो जाएंगी। जब नीड्स कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है, ज़्यादा एनर्जी लेड टू ज़्यादा वर्क, ज़्यादा वर्क लेड टू ज़्यादा डेवलपमेंट, ज़्यादा डेवलपमेंट लेड टू ज़्यादा इंडस्ट्री, ज़्यादा इंडस्ट्री लेड टू ज़्यादा पैसा। ये चीज़ जो है लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं। ये वाली जो चीज़ है, ये एक साइकिल है जो फॉलो होती है। लोगों को नहीं समझ में आती कि साइकिल फॉलो हो रही है। मैं बता रहा हूँ साइकिल फॉलो होती है। देखिए ऐसा चलता है सिस्टम, खाने की खेती, उसके बाद वो खाना आदमी के पास, आदमी की ज़रूरत पूरी हो गई, आपकी ज़रूरत पूरी हो गई। शायद सोचिए, बेसिक आज की बात नहीं हो रही है, इंडिपेंडेंस के टाइम की। ये देखिए लगभग 10th सेंचुरी की बात हो रही है। 6th से 9th सेंचुरी में लोग के समय खाना ही इशू था उस समय। आज पैसा इशू है, जब खाना ही इशू था। अब मेन इशू ही सॉल्व हो गया। देखिए ये इकॉनमी का जरिया भी है। देखिए 40 बना, पैसा तो कमा ही रहे हैं हम, एक चीज़ ये है। दूसरी बात यह है कि इसके साथ जो है बेसिक नीड्स जो है वो पीपल की पूरी हो जाती हैं, और उन नीड्स के चलते जो है एनर्जी वगैरह, एक एंथुजियाज्म देखने को मिलता है पीपल में, सिटीजन्स में। उस एंथुजियाज्म के चलते वर्क जो है, वर्क करने की जो कैपेबिलिटी है वो बढ़ जाती है, डेवलपमेंट होता है, इंडस्ट्रीज लगती है। चाइना के केस में यही हुआ है। चाइना ने भैया देखिए एग्रीकल्चर को अपनी प्राइम मूविंग फोर्स बनाया, फिर ग्रेजुअली एग्रीकल्चर से उन्होंने देखिए इंडस्ट्री के तरफ शिफ्ट किया, ठीक है। और आज के समय में भी
कहीं ना कहीं चाइना जो है अपने एग्रीकल्चर पे बहुत फोकस करता है। ये इंडिया के साथ उल्टा हुआ है। आप इंडिया अगर जो देखें तो इंडिया ने देखिए इंडस्ट्री को अपनी प्राइम मूविंग फोर्स डिसाइड किया, और प्राइम मूविंग फोर्स इंडस्ट्री को जब डिसाइड किया भाई उसके अपने कारण थे। इंडिया को हमेशा ये लगता था कि हम नई नई कंट्री हैं, आज़ाद हुए हैं, तो फिर कोई हमको दबा सकता। और पैसा, उस समय पैसा होना ज़्यादा जरूरी थी, क्योंकि हम जिस पीरियड में इंडिपेंडेंस मिला हमको, उस पीरियड में देखिए गोला बारूद और यही सब उपाय था अपने आप को बचाने का। तो इंडिया ने इंडस्ट्री चूज़ किया। ये सब चलिए इकोनॉमी का डिस्कशन चलने लगेगा तो ख़त्म नहीं होगा। देखिए बेसिक कहने का मतलब यही था कि ये एग्रीकल्चरल ग्रोथ जो है और जो ट्रेड फॉरेनर्स के साथ ये धीरे धीरे ग्रेजुअली जो है एक्सपेंशन को लेड किया, और ये एम्पायर देखिए अपना प्रोमिनेंस पा जाएगा, धीरे धीरे जो है फिर से फ्लरिश होना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, उसके बाद अगर जो देखें हम तो 12th से 14th सेंचुरी में यूरोप जो है अपना जो है पूरा का पूरा ये सारी चीज़ें जो हम आपको बता रहे थे, ये जो है अपना जो है वो प्रोमिनेंस वापस पा जाए। चलिए अभी ये वाला नोट कर लीजिए, और नोट नहीं किया भैया स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, एक सेकंड। हाँ जी, देखिए ये सारी चीज़ें थोड़ा सा आपको भी मैं यही कहूँगा कि लर्न वगैरह करने का तरीका ये एक डिस्कशन कीजिए। ठीक है, डिस्कशन वगैरह में थोड़ी ये सब चीज़ें निकल कर आती हैं, कुछ आपको पता है, कुछ किसी और को पता है, वो कुछ बोलेगा, गलत ही बोल देगा, आप ही गलत बोल देंगे तो फिर कुछ नहीं तो इंटरनेट पे क्लियरेंस आज के टाइम पे तो बेसिक सोचिए हो गई है। तुम गलत बोले हो भैया गूगल खोलो, ठीक है अच्छी बात है, गूगल खोलो और एक दूसरे को सही करो। ठीक है, उसके चलते क्या है, एक दूसरे को आप सही करेंगे, धीरे धीरे जो है आपकी नॉलेज इंप्रूव होगी, और मेन मकसद तो देखिए नॉलेज ही इंप्रूव करने का है। ठीक है, तो उसके बाद देखिए जब यही चीज़ धीरे धीरे जो है 12th से 14th सेंचुरी तक जो है यूरोप जो है अपनी जो है प्रॉस्पेरिटी को जो है वापस पा जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमको ये चीज़ फिर कुछ चीज़ें हमको देखने को मिलेंगी। चलिए अभी देख लेते हैं पहले तो ये जो है बिटवीन 12th to 14th सेंचुरी यूरोप रीगेन इट्स प्रोमिनेंस लिख लीजिए, या फिर पुराना ही हो जाएगा तो आप ये कर लीजिए, रीगेन इट्स वैल्यू, रीगेन इट्स वैल्यू। ठीक है, रीगेन इट्स वैल्यू कर लीजिए, या फिर आप ये कह सकते हैं कि रीगेन इट्स, ठीक है, वैल्यू एंड हाई लेवल ऑफ प्रॉस्पेरिटी, हाई लेवल ऑफ प्रॉस्पेरिटी, ये ऑफ प्रॉस्पेरिटी, तो प्रॉस्पेरिटी को जो है अपना पा जाएगा। ठीक है, ये 12th से 14th सेंचुरी में। अब इसके चलते देखिए नई सिटीज़ का देखिए हमको ग्रोथ देखने को मिला। अब ऐसा क्यों होगा, तो ये नई प्रॉस्पेरिटी को पा जाएगा, लेवल ऑफ नई प्रॉस्पेरिटी। इसके चलते देखिए हमको ग्रोथ ऑफ साइंस एंड टेक, एक सेकेंड, साइंस एंड टेक देखने को मिल जाएगा। आप टेक मत लिखिएगा, टेक्नोलॉजी लिख लीजिएगा। ठीक है, साइंस और टेक्नोलॉजी का ग्रोथ देखने को मिल जाएगा। नई यूनिवर्सिटीज़ का ग्रोथ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नई यूनिवर्सिटीज़ का ग्रोथ देखने को मिल जाएगा। और किस चीज़ का ग्रोथ देखने को मिल जाएगा, नए टाउन्स देखने को मिल जाएंगे, नए टाउन्स, न्यू टाउन्स का ग्रोथ देखने। अब ये न्यू टाउन्स में कौन से हैं, तो एक मिलान है और एक पंडुआ है, ये दोनों जो है इटली में, तो ये एग्जाम्पल है। ठीक है, ये चीज़ें हमको देखने को मिल जाएंगी। अब इसके चलते क्या है, ड्यू टू ग्रोथ, अरे क्या हो रहा है भाई, ड्यू टू ग्रोथ ऑफ यूनिवर्सिटीज़ के ग्रोथ के चलते हमको क्या क्या देखने को मिलेगा, न्यू आइडिया डेवलप, नए आइडियाज़ जो हैं
वो डेवलप होंगे, न्यू आइडियाज़ जो हैं वो डेवलप होंगे, न्यू आइडियाज़ डेवलप होंगे, ठीक है, नए आइडियाज़, नई थिंकिंग डेवलप होगी। देखिए आदमी जब पढ़ता लिखता है तो कहीं ना कहीं जो है इसके चलते नए आइडिया डेवलप होते हैं और नई थिंकिंग डेवलप होती है, ठीक है। और ये जो है बाद में यही नए आइडियाज़ जो हैं बाद में, AED है डेवलप्ड, ठीक है। थोड़ा सा स्पेलिंग आगे पीछे का मेंटेन कर लीजिए। तो इसके चलते जो है ड्यू टू दिस मन करेगा तो लिख लीजिएगा, नहीं तो ऐसे लाइन बना के लिख लीजिए तो अंदाजा आएगा। इसके चलते देखिए दिस लेड टू, ठीक है, दिस लेड टू रेनासा एंड ऑल्सो इन्फ्लुएंस। बताइए किस चीज को इन्फ्लुएंस किया, ठीक है। नए टाइम में जो मूवमेंट हुए यूरोप में, उसमें इसका इन्फ्लुएंस हमको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ऑल्सो इन्फ्लुएंस राइज ऑफ यूरोप लिख लीजिए प्रिसाइज करने के लिए, राइज ऑफ यूरोप, नया यूरोप का है, राइज ऑफ न्यू यूरोप लिख लीजिए, ज़्यादा समझ में आएगा, न्यू यूरोप। अब इसके अच्छा इसके बाद तो बाद में देखेंगे, अभी यही देखते हैं। देखिए तो 12th से 14th सेंचुरी में हमको क्या देखने को मिलेगा कि यूरोप जो है वो रीगेन कर लेगा अपनी वैल्यू को, अपनी प्रॉस्पेरिटी को, ठीक है। और उसको जब अचीव कर लेगा, ठीक है, ये सब जो है इसके चलते क्या होगा, ग्रोथ हमको देखने को मिल जाएगा, साइंस और टेक्नोलॉजी में ग्रोथ देखने को मिलेगा और यूनिवर्सिटीज़ का डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। नई नई यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो डेवलप होते हुए दिख जाएंगी। उसी के साथ नए टाउन्स देखने को मिले, न्यू टाउन्स डेवलप्ड, ठीक है। ये जो है इसके एग्जाम्पल में आप मिलान और पडुआ कर सकते हैं, 2 टाउन है इटली के, ठीक है। जाके मैप पे लोकेट जरूर कर दीजिएगा कहाँ है, ये यहीं से क्वेश्चन उठ जाता है कई बार मैपिंग का, तो फिर ये देख लीजिएगा इटली में मिलान और पडुआ कहाँ है, उनको हाईलाइट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट सिटी है, ठीक है। और आसपास के थोड़े रीजन भी देख लीजिएगा। कमेंट में इसी बात पे इटली का कैपिटल बता दीजिए। चलिए उसके बाद देखिए इसके चलते देखिए अब ये जो कि यूनिवर्सिटीज़ का ग्रोथ हो गया है, तो जब यूनिवर्सिटी का ग्रोथ होता है, देखिए आप कहीं पे भी एक चीज़ तो आप ध्यान देंगे, सिंपल सी चीज़ें ध्यान देने वाली, वो चीज़ ये है कि अगर जो कोई लोग पढ़े लिखे हैं, ठीक है, और कोई थोड़ा सा कम पढ़ा लिखा है, या कहीं किसी जगह की साक्षरता दर अगर जो कम है, किसी जगह की साक्षरता दर अच्छी है, तो एक चीज़ तो आपको देखने को मिलेगी वहाँ पे कि जो लोग साक्षर होते हैं उनकी थोड़ी थिंकिंग, आज के ज़माने में तो लोग कह देते हैं मॉडर्न है, मॉडर्न नहीं है। बेसिक थिंकिंग ये है कि वो थोड़े से लाइफ को लेकर थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल ये हो जाते हैं कि उनको देखिए ऐसा है सिस्टम उनका कि उनको ये है कि हम जैसे कैसे बेनिफिशियल मतलब हमको कैसे बेनिफिट्स मिल सकते हैं, और उसके चक्कर में वो लगे रहते हैं। देखिए लेकिन जो लोग कम साक्षर हैं, ठीक है, उनकी साक्षरता दर कम है, पढ़े लिखे कम है, उनकी सोच थोड़ी सी आप देखेंगे तो ऐसी होती है कि वो पुराने विचारों को लेके चलता है। उसके पीछे कारण ये नहीं है कि वो ऑर्थोडॉक्स है, उसके पीछे का कारण, बेसिक कारण जो मुझे समझ में आता है वो ये है कि देखिए नई लर्निंग इंट्रोड्यूस नहीं हुई, ठीक है, नई लर्निंग नहीं इंट्रोड्यूस हुई, तो उसके चलते क्या हुआ, जो ओल्ड लर्निंग थी उनके फादर के टाइम पे जो लर्निंग रही होगी, ठीक है, वो लर्निंग उन्होंने अपने बच्चों को दी है, और वही लर्निंग जो है उनके पास है लर्निंग के नाम पे, तो इसलिए आइडियाज चेंज नहीं होता है। ऑर्थोडॉक्सी तो देखिए ऐसा कह सकते हैं कि कोई ऋग्वैदिक टाइम में जी रहा, तो ऐसे लोगों को ऑर्थोडॉक्स कह सकते हैं। ये जो बेसिक एक जेनरेशनल गैप है, जिस जनरेशन में आप ऐसे समझिए कि मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद हमने अपने बच्चों को नहीं पढ़ाया, मेरा बच्चा एटलीस्ट उतना ही जान सकता है जितना मैं जानता हूँ, ठीक है, और मेरे ही इतना उसकी नॉलेज रहेगी। लेकिन जब हम लोग के बच्चे बड़े होंगे, उनके पढ़ने का जो टाइम रहेगा, उस समय पे अगर जो हम ध्यान दें तो एजुकेशन काफ़ी हाई हो जाएगी, ठीक है, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज और ये सब आ जाएंगी, तो उन समय के लोगों के लिए जो है हमारा बच्चा पिछड़ा हो जाएगा। तो बेसिक कहने का मतलब यही है। तो ये चीज़ देखेंगे हम, यूनिवर्सिटीज़ जब डेवलप होंगे,
तो यूनिवर्सिटीज़ डेवलप होने के चलते नए टाउन्स डेवलप होंगे, लोग थिंकिंग बदलेगी, थोड़ा नया टाउन देखने को मिलेगा, ठीक है। और इन यूनिवर्सिटीज़ के चलते जो है हमको नए आइडिया का डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। लोग कहते हैं सोच बदलते आदमी, तो ये सोच बदल जाएगी, लोग नए आइडिया डेवलप हो जाएंगे और ये बाद में जो है रेनासा में हेल्प करेंगे, ठीक है, रेनासा में हेल्प करेंगे, ठीक है। और जो है यही जो है बाद में जो है यूरोप के जो है नया यूरोप का जो राइज होगा उसका कारण बनेंगे। अब इसके बाद हमको देखिए करना है फ्यूडलिज्म। चलिए हम आपको बता देते हैं इसके बाद क्या क्या करना है। देखिए एक तो ग्रोथ ऑफ फ्यूडलिज्म करना है हमको, ठीक है। उसके बाद से हमको करना है, देखिए क्या बोलते हैं, सर्फडम करना है हमको, ठीक है, यूरोप में और फिर इंडिया में जो सर्फडम रहा है, ठीक है, वो करना है। इसके बाद हमको करना है, बस यही सारी चीज़ें हैं। थोड़ा सा फैक्टर वैक्टर है रिस्पॉन्सिबल जो रहा है फ्यूडलिज्म के लिए। देखिए अभी ये वाला पार्ट जो है ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, पूरा यूरोप का पार्ट हो गया है, ठीक है, तो ये वाला पार्ट यहाँ कर देते हैं। इसके बाद ग्रोथ ऑफ फ्यूडलिज्म जो है उसको एक पार्ट में कर लेंगे, ज़्यादा आसान रहेगा पढ़ने में, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं। देखिए वीडियो अगर जो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, सपोर्ट बनाए रखिए। सपोर्ट बनाएंगे थोड़ा मोरल ऊपर होगा, नया वीडियो फिर से जो है जल्दी देखने को मिल जाएगा आपको। देखिए ठीक है, ये अगर जो नोट नहीं किए हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इस चीज़ का एक चीज़ ध्यान रखिएगा, स्क्रीनशॉट वगैरह तो ठीक है, अपने हाथ से लिखिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। और इसी के साथ आप वीडियो को फॉलो करते रहिए, धीरे धीरे शॉर्ट नोट्स भी तैयार हो जाएंगे। फिर बाद में वही इशू रहता है जब तक कोर्स कंप्लीट होता है या फिर कोई जैसे सीरीज़ आप देखते हो कंप्लीट होती है तो पढ़ तो लिए नोट्स नहीं है, तो इसके साथ आपके नोट्स भी तैयार हो जाएंगे। देखिए ये बुक का ही है, आपको अगर जो जानना है तो यूरोप तक तो हम पढ़ चुके हैं, आप यूरोप जाके आज पढ़ लीजिएगा। ऐसा मानते हैं कि इंडिया एंड वर्ल्ड पढ़ चुके होंगे, नहीं पढ़े हैं तो पहले चैप्टर का इंडिया एंड वर्ल्ड पढ़ लीजिए, उसकी वीडियो पढ़िए, वीडियो देख लीजिए, फिर पढ़ लीजिए और फिर ये वाला जो है यूरोप का पार्ट पढ़ लीजिए। आपको देखने पे लगेगा कुछ छूटा नहीं है, बेसिक यही है, एक एक लाइन जो है बुक की उसको यहाँ डिस्कस कर दिया गया है, ठीक है, ताकि आपको समझने में आसानी हो। चलिए ठीक है, इसके बाद जो है अगले वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। और चैनल को जो है लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है चलिए ठीक है, बाय।